हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन। मैं एक सच्ची घटना पे आधारित कहानियां लिखता हूं। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपनी लव स्टोरी, जिसका नाम है मैं जिससे प्यार करता हूं। मैंने आज उसका ही दिल दुखा दिया, आज मैं अपनी ईगो की वजह से। दोस्तों, यह एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वह उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ मेरे पापा पढ़ाते थे। यूँ तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उसी सपने में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये इस बीच की बातें बड़ी ही अजीब लगती है। मैंने यह कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक ग्रुप विजिट के लिए गया। मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ लेकर गए। पहले तो मैं बहुत मना किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी वहाँ आ रही है, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वे अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं भी कह पाता, लेकिन मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था। इसलिए मैंने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि वह किसी और को चाहती थी, और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसके लिए कॉलेज में एक गाना भी गाया था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी की ही तलाश थी। 2009 को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचता हूँ कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, उसका मुझे कुछ न कहकर बहुत कुछ कह जाना, यह सब कुछ संयोग नहीं हो सकता। बाद में मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया, और हमारे रिश्ते के लिए वह राजी भी हो गई। लेकिन शायद हमारे नसीब में ही कुछ और था। मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ा, और उसने कभी मोड़कर नहीं देखा। 14 फरवरी 2014 को मैं उससे आखिरी बार मिला था, और वह भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने उसे मम्मी की दी हुई चूड़ियाँ दी, पर उसके बाद ही उसने मुझे मोड़ दिया। वो फिलहाल आगरा में रहकर पढ़ाई कर रही है, और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। राज के लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया, पर सच ही कहा है किसी ने कि सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे उसे सिर्फ एक बार मिला दे, जब तक ना लगे एक बेवफाई की ठोकर। हर किसी को अपने मजबूब में नाज होता है।